हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे से होंगे। और थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि आज के इस वीडियो सेशन में मेनली डिस्कस करने वाले हैं हम लोग जियो में जनन, जो क्लास कौन सा है, क्लास 12 के, ठीक है। क्लास 12 बायोलॉजी लेसन 1 है, ठीक है। बायोलॉजी का लेसन 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कि नाम है जियो में जनन। क्या है? जियो में जनन, या इससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये फुली एनसीईआरटी बेस्ड है। साथ में इसमें ओनली डिस्कस किए जाएंगे एमसीक्यू। क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे बात की जाएंगे। क्या है? मल्टीपल, समझ गए। एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है, इससे बाहर प्रश्न जाने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मोर देन 100 प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि आम के फल में खाने वाला भाग क्या कहलाता है, ठीक है। मैंगो, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, मैंगो का आप साइंटिफिक नेम बताएंगे। मैंगो का साइंटिफिक नेम यहाँ से क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्या नाम है इसका। तो इसका क्या नाम है? मैंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पर क्या बताएंगे आपसे कि कौन सा भाग है जिसको हम लोग खाते हैं। तो भाग जिससे मैंगो है, तो मैंगो के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अपर पार्ट्स, इसके नीचे सीड्स है। तो सीड्स ऊपर लेयर और सीड्स के बीच वाले पार्ट्स को हम किस नाम से जानते हैं? मेजो पार्ट्स, ठीक है। मेजोडर्म बोलते हैं, जिसको कि हिंदी में क्या बोला गया है? मध्य फल भित्ति, ठीक है। मध्य फल भित्ति को हम लोग खाते हैं, मतलब इसका खाने वाला भाग यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की बात किया गया है, जिसमें हम लोग मिटोसिस बोलते हैं, ठीक है। समसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है? ऑप्शन आपके पास है काय कोशिका, जनन कोशिका, या ए बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काय कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बिना निषेचन के बनने वाले फल, ठीक है। विथआउट फर्टिलाइजेशन जो फल बनते हैं, उस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पैथेनोकार्पिक के नाम से जानते हैं। क्या? पैथेनोकार्पिक के नाम से। इसमें देखिए ऑप्शन आपके पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कि पैथेनोकार्पिक के नाम से जानते हैं। क्या है उसके में कि जिसमें किसी भी डेवलपमेंट ऑफ फूड विथआउट फर्टिलाइजेशन होगा, उस प्रोसेस को पैथेनोकार्पिक या पैथेनोजेनेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि आंतरिक निषेचन नहीं होता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसके बारे में बोला जा रहा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में से नहीं होता है? इंटरनल, ठीक है, याद रखेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, पूछा गया किस में नहीं होता है, ठीक। जैसा कि आप क्या जानते हैं, पक्षी है, मेढक है, स्तनपायी है, और इसमें से कोई नहीं। स्तनपायी मतलब कि मैमल्स की बात किया जा रहा है। क्या? मैमल्स। तो मैमल्स में क्या होता है, हम लोग को जैसे जानते हैं कि मैमल्स में जो होते हैं ये इंटरनल ही होते हैं। इसे पूछा गया क्या कि एक्सटर्नल की बात किया गया है सर, कि हाँ आंतरिक निषेचन नहीं होता है। इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है आपका? मेढक, ठीक है। ऑप्शन है मेढक। फ्रॉग में क्या होता है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग, ओके। बाकी सब में पक्षी में इंटरनल है, स्तनपायी हम लोग में भी इंटरनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, द्विखंडन प्रकार का, ठीक है, एक किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? द्विखंडन मतलब बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देते हैं, अमीबा। अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि आप बताइएगा कि किस में एक किस टाइप का फ्यूजन है या किस टाइप का रिप्रोडक्शन है। तो किस प्रकार का है? अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाइनरी फ्यूजन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया अलैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें से कौन अंडक अंडजक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, या इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको आप याद कर लेंगे कि ओविपोरस, ठीक है। ओविपोरस के नाम से जानते हैं। और जो शिशु को जन्म देते हैं या बर्थ यंग वंस के देते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बीवी पुरुष। बीवी पुरुष। अब कन्फ्यूजन इंग्लिश वालों के लिए नहीं होना चाहिए, बिकॉज ओ से ऐसा, ओ शेप मतलब अंडा का शेप, और अंडा देने वाले को ही ओवी पुरुष बोला जाता है। तो अंड प्रजक इसमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं एक इंडा जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प होता है। आप में यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्नों का उत्तर भी सम्मिलित है, जितने भी हैं सारे एक का क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया गया है कि बांस एक ऐसा है, ठीक, जिसका जीवन काल में एक ही बार क्या आते हैं? पुष्प आते हैं। जीवन काल में एक ही बार, पूरे लाइफ में एक ही बार, इसके बाद ये सूख जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा द्विगुणित है, द्विगुणित बोला गया है, ठीक है। देखिएगा, तो आप क्या देखे हैं, इसमें क्या है, पराग है, अंड है, ए बी दोनों है, युग्मनज, युग्मनज किसको बोलते हैं, जाइगोट, जाइगोट को क्या बोला जाता है, युग्मनज, जाइगोट, ठीक है। तो 2n यहाँ पर होता ही है, तो वही बोला गया द्विगुणित कौन सा है, तो डाई, इसका डिस्टेंस हो जाएगा जाइगोट। नेक्स्ट है, किस फल का बीज चोल खाते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप देख लेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं है। मूव करते हैं और इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या, आपको इसका एग्जाम्पल आपको कमेंट में बताने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि सम युग्मक भी पाए जाते हैं, सम युग्मक मतलब आइसो, समझ रहे हैं, सम का मतलब ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला, किस में होंगे, सेवाल में होंगे, किस में, सेवाल, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, इंग्लिश में आप इसको क्या रखेंगे, अलगी, अलगी। तो क्लास 12 बोर्ड वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी बोर्ड से आप हैं तो आप याद रखेंगे कि बेसिक ए है, ठीक। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको कि आपको याद करना ही है। नेक्स्ट है, अंड प्रजनक निम्न से कौन सा है, अंड प्रजनक मतलब जो अंडा क्या देते हैं, अंडा देते हैं, ठीक है। कौन है इसे पूछा गया, सर्प है, अंड प्रजनक निम्न में से कौन है, सर्प है, मगरमच्छ है, मुर्गी, इसमें से सभी। तो देखिए ये सारे के सारे क्या है, अंडा देते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या रखा गया है, ये सभी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस सारे क्या है, ओविपोरस, ओविपोरस, ओविपोरस मीन्स एनिमल्स डेट ले एक्स, ओके, एक्स देने वाले, अंडे देने वाले। निम्न में से कौन सत्य फल है, ठीक है, ट्रू फल बोला गया है, ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कोकोनट, ठीक है, नारियल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मुकुलन मतलब बर्डिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बर्डिंग रिप्रोडक्शन किस में होता है, आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे इवन, और ठीक है, कि बर्डिंग किस में होता है, आपको ऑप्शन के लिए मिलता है ईस्ट, हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा मिलते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें से सभी दिया हुआ है आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर ईस्ट है, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, सी ईस्ट ही है, वर्क नहीं, हाँ, ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मिथ्या फल है, मिथ्या फल पूछा गया, ऑप्शन यहाँ पर देख लेंगे, ए हो जाएगा, सेब है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सेब है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन अभी जस्ट आपको बताया गया था, द्विखंडन मतलब बाइनरी फ्यूजन, अमीबा रहे तो उसमें आप करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। अमीबा कोई में क्या बोलता है, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी मतलब जैसे यहाँ पर देखेंगे फिगर आप पढ़े होंगे, तो क्या बताया जाता है कि एक अमीबा है, ठीक है, एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हो जाता है, ऐसे इस प्रकार के जो फ्यूजन होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ज्यूमल्स बनते हैं, ज्यूमल्स किस में बनते हैं, तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन आपको मिल गया कि ऑप्शन नंबर बी, स्पंज, स्पंज में ज्यूमल्स का निर्माण होता है, हाइड्रा में तो बिल्कुल नहीं होते। लीची का फल जो खाया जाने वाला भाग उसका नाम बताना है, लीची के कौन सा हम लोग भाग खाते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा, बीचोल। चलिए इसका आंसर मिल गया कि बीचोल किसका खाते हैं हम लोग, लीची का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बिना निषेचन के फल, वही विथाउट फर्टिलाइजेशन जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है, अनिष्कजनक, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो होते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विथाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। नेक्स्ट है 19, निम्नलिखित में सही चुनाव करें, सही आपको चुनाव करना है कि कौन सा मैचिंग जो है, मैचिट है, कि स्पॉन्ज किस में पाए जाते हैं, पेंसिलिन में क्या होता है, सेवाल में क्या होते हैं, तो आपको बताना है। तो हाइड्रा में कलिका, जैसे हाइड्रा है, ये हाइड्रा का सेल है, बॉडी है, तो यहाँ पर जो निकलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बर्ड, या इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कली। तो इसी में कली, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, एक शुगर केन की ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि, क्यों नहीं हो सकता है बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर है, देख पा रहे हैं आप, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हम लोग थे, देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 के ए हो गया, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज बैटरी लो है। नेक्स्ट है 21, किसके लिए लैंगिक प्रजनन अच्छा दिमिजार है, किसके लिए लैंगिक जनन दिमिजार है, तो द्विगुणित अवस्था में बनने हेतु आइडेंटिकल यंग वंश के लिए, अच्छा विकासवाद में कोई भूमिका नहीं होती है, एक द्विगुणित फेब्रुआरी अवस्था बनने हेतु, तो देखिए यहाँ पर दो एक गुणित अवस्था बनने हेतु ये इसके लिए क्या है, लैंगिक जनन, क्योंकि एकल जीव कब आते हैं, आइडेंटिकली कब आते हैं, जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो हम लोग क्या उसको बोलते हैं, अलैंगिक जनन। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, फुदीना कायिक प्रवर्धन कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है इसमें, तो आप यहाँ देख लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतःभूस्त्री यानी कि शक्कर, ठीक है।
चिक्कर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, डॉग, ठीक है, कुत्ता का संभावित जीवन काल क्या है? एक अनुमानित है, देखिए इसका क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है, आपको रेंज में बताया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन परफेक्ट आपको नजर निकल कर क्या है, 20 आ रहा है, 20 क्यों हम जाएंगे। नेक्स्ट है शाख, और ठीक है, शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार का ग्राफ्ट किए गए वृक्ष फल किस पर निर्भर करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देख लेते हम लोग, शाख, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगुणित कोशिकाओं में संलयन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संलयन मतलब फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर बात समझिए कि फ्यूजन है। संलयन का मतलब क्या है? फ्यूजन, एक साथ कंबाइन होना, ठीक है। फ्यूजन तो क्या बोला जाएगा आपको? युग्मनज या साइनोगमी, युग्मन हो या साइनोगेमी के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न हमारे पास है 26 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स में पत्तियों में खंड द्वारा कलिकाएं प्रजनन होते हैं। ब्रायोफाइलम का आपको नाम सुने ही होंगे। ब्रायोफाइलम क्या होता है सर? ब्रायोफाइलम एक प्रकार का पत्ती है, जैसे इस प्रकार का पत्ती है, लीफ है, ठीक। तो इसी के ऊपर ऐसे यहाँ पे क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं, और यही बर्ड्स टूटकर फिर नए लीफ का या नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः, ठीक है, रात में खिलने वाले पुष्प क्या कहते हैं, कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाने, बहुत सारे ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, उभयलिंगी प्राणी। अब सर उभयलिंगी क्या होता है? उभयलिंगी तो बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, क्या हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, वैसे लिविंग बीइंग, ठीक है, लिविंग थिंग्स जिसके अंदर दोनों मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल एज वेल एज सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं फीमेल वाला, तो उसी को क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? केचुआ। आप जब केचुआ की स्टडी करेंगे तो केचुआ में दोनों होते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से जाइगोट ऑप्शन है, जाइगोट है, युग्मनज, यस यस यस। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ओ भाई, ऑप्शन नंबर सी जाइगोट, युग्मनज को ही बोला गया है जाइगोट, ये द्विगुणित स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को, ये पहला ही डिफिनेशन है, लेसन फर्स्ट का फर्स्ट डिफिनेशन क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु की अवस्था को क्या बोला जाता है? जीवन काल या लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन। और एक और चीज, प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए, प्राकृतिक मृत्यु, ठीक है। नेक्स्ट है, आकारीय तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आने वाले जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है, फिजिकली और एनाटॉमिकली, तो इसी को क्या बोला गया है? क्लोन के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तभी जस्ट आप पढ़े हैं किस प्रकार से होता है, इसमें द्विखंडन द्वारा या बाइनरी फ्यूजन, ये बहुत सारी बार पूछा गया आपसे कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है, पेंसिलियम में प्रजनन कैसे होता है? तो पेंसिलियम में कोन्डिया के द्वारा होता है, ठीक है, कोन्डिया इसमें बनते हैं और इसके द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कि मासिक चक्र किसमें होता है? अब मासिक चक्र की बात किया गया है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड की बात किया गया है, तो सभी में होंगे, जितने भी ये सारे हैं, सारे के सारे सभी में होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कि निम्नलिखित में से किसके ओस्टस साइकिल नहीं होता है? ठीक है, ओस्टस साइकिल नहीं होते हैं। अब जैसा कि देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, गाय, भेड़ा, बंदर की, कुत्ता की, ठीक है। तो किसके नहीं होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुत्ता, ठीक है, और सॉरी इसका करेक्ट कहना है बंदर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कि निम्न में कौन से द्विलिंगी नहीं है? तो द्विलिंगी नहीं पूछा गया है आपसे, तो आप कुत्ता की ओर जाएंगे। कुत्ता क्या है? एक लिंगी पर है, ठीक है, इसमें किसी भी सेपरेटेड होते हैं, मेल फीमेल इसके सेपरेटेड है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके युग्मनज स्थानांतर के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? अब देखिए इसके जो किसके लिए फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पोलिनेशन प्रोसेस पढ़ते हैं आप, उसमें क्या होता है कि अलग अलग माध्यम एजेंट के माध्यम से वो ट्रांसफर होते थे। किसके लिए आवश्यकता नहीं है? आपसे क्या पूछा गया? किसके लिए आवश्यकता नहीं है? तो जैसा कि ऑप्शन में देख पा रहे हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के लिए आवश्यकता नहीं है। आई होप कि आप वीडियो सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। और एक वन मोर थिंग, अगर आप इसका फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप क्या है? टेलीग्राम ग्रुप क्या है सर? तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगो देख पा रहे हैं,
क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा, इसी नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में कि क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा, और वहाँ से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर 12 के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, साथ में जो अलग अलग बुक आपके PDF के रूप में प्रोवाइड कराए जाएंगे, सिंप्लीफाइड जैसे बायोलॉजी हो गया। और सेकेंड थिंग कि अगर आप DM करने के लिए कोशिश करेंगे तो इसी नाम से पेज है, किस पे, इंस्टाग्राम, सब कुछ चलाते हैं आजकल, इंस्टाग्राम पे आपको अवेलेबल है क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा, वहाँ पे भी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। भ्रूण के विकास तो एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, और पैथोजेनेसिस क्या है कि विथआउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट का निर्माण होता है वो पैथोजेनेसिस है। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हो गया। नेक्स्ट है युग्मनज की संरचना को क्या कहते हैं, संचयन, सॉरी आप बता देंगे साइनेगेमी, तो बस मिल गया, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, साइनेगेमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इसमें से कौन एक लिंगी नहीं है, एक लिंगी नहीं है पूछा गया, केचुआ, केचुआ हर्माफ्रोडाइट है। केचुआ में क्या होता है, अर्थवर्म, इसको क्या बोलते हैं, अर्थवर्म, अर्थवर्म। एक क्या है सर, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, जिसके लिए स्पेशल टर्म है कि एक ही, एक बहु, क्या बोलते हैं उसको, उभयलिंगी है, एक ही में मेल और फीमेल पाए जाते हैं। मानव युग्मक की गुणसूत्र की संख्या क्या है, तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन बींग्स, आप जानते हैं। अगर देखिए पेयर में पूछा जाएगा तो 23 जोड़ा, और नंबर पूछा जाएगा तो 46, इसको याद रखना है। क्रोमोजोम जोड़ा में पूछा गया है या नंबर में, पेयर में पूछा गया है या डायरेक्ट नंबर में। किसमें आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, मछली, उभयचर, शैवाल, ठीक है, आवृत्ति, बीज, ठीक है। तो मछली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, उभयचर, ठीक। करेक्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सर, डी में लगा दीजिए सर, वेरी गुड, डी में लग गया। नेक्स्ट है निषेचन तक की प्रक्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पस से क्या विकसित होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि आप जब पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे, जैसे कि ये है, तो इसमें आप बताएंगे ये किसका निर्माण होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि किसका निर्माण होता है, तो किससे पूछा गया है, ओव्यूल से पूछा गया आपसे कि कार्पस से क्या बनता है, ठीक है। तो कार्पस से क्या बनते हैं आप इसमें देख लिए, ऑप्शन तो आपको मिल गया, पेरिकार्प का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंडक नहीं है, इसमें से अंडा देने वाला इसमें से कौन नहीं है, तो मानो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट होगा, ह्यूमन बीइंग बच्चे का जन्म देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45वां संख्या है इसमें कि इसमें से किसके एक बार अपने जीवन में पुष्प खिलते हैं। फिर से वही प्रश्न आ गया कि बांस एक ऐसा, ठीक है, झाड़ी है या पौधा बोलिए, जिसमें क्या होता है जीवन काल में इसके बाद बांस में एक ही बार पुष्प निकल कर आते हैं। और एक और मिला आपको नीला कुरेंजी के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे उसमें 12 वर्ष में उड़ीसा केरला में आजकल आया था, तो टूरिस्ट प्लेस के रूप में जब आए थे उसमें टूरिस्ट प्लेस बन गया था, ठीक है। तो लाइफ टाइम में उन लोग एक ही बार क्या है, 12 वर्ष में सर, 12 वर्ष में एक बार पुष्प आते हैं इसमें। ऐसे पौधे भी हमारे आश्चर्य से कम नहीं है। नेक्स्ट है प्रकंद एक उदाहरण है। प्रकंद क्या होता है सर, तो किसमें होता है आप बता देंगे। अदरक का नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं लोग, चाय बनाने में भी अदरक लगाकर, नींबू लगाकर लोग चाय को यूज करते हैं, आप भी किए होंगे। अगर नहीं करते हैं तो सर्दी टाइम आप कर सकते हैं, ओके, एक प्रकार का मेडिसिन के रूप में वर्क करता है। कलिका रोपण उदाहरण है। कलिका रोपण क्या है सर, कलिका रोपण उदाहरण के लिए किस में जाएंगे, कायिक जनन का उदाहरण है, कायिक जनन का उदाहरण है। नेक्स्ट है पेंसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है। ये तो हो गया जिम, ये जस्ट हो गया कॉन्डिया का फॉर्मेशन होगा और इससे डायरेक्ट इसका जनन होगा। नेक्स्ट है इसमें से कौन ठहरे हुए पानी में अच्छा उगार ऑक्सीजन खींच लेता है। बहुत ही कमाल का प्रश्न है। बंगाल टेरर के नाम से इसको लोग जानते हैं, बंगाल टेरर के नाम से जानते हैं, जलकुंभी बंगाल टेरर के नाम से। और होता क्या है इसमें कि जितने बहुत ज़्यादा फैल जाता है, आकर्षित इसके फूल पौधे होते हैं, और साथ में क्या करता है कि जितने भी वाटर में ऑक्सीजन है उसको खींच लेगा, और जितने भी जलीय जीव हैं उनके लिए हानिकारक हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा मर जाते हैं। गेमा द्वारा प्रजनन होता है, किसमें होता है, तो कुछ ब्रायोफाइट्स हैं जिसमें गेमा के द्वारा प्रजनन देखने को मिलता है। अब देखिए इतना फास्ट कराया जा रहा है आपको कि हम लोग 51 प्रश्न पर आ गए हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रश्न इसके डबल है अप्रोक्सीमेटली, तो इसको जल्दी से जल्दी कोशिश किया जाएगा। और ये भी कोशिश कर सकते हैं अगर ज़्यादा नहीं हो तो 2 सेट में इसको वीडियो को बना दें, 2 पार्ट्स में, ठीक है। एक क्योंकि हमको मेन उद्देश्य है
कि बच्चे को पढ़ना है तो पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप लोग अपना मेहनत कीजिए, हम लोग आप पर पूरा मेहनत किए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार को आपको कमी नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट ऑल इज वेल हो। ठीक है, हम लोग का टारगेट है कि आपका रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट हो। आपका मतलब ये बच्चा कोई नहीं कर सके कि हमें प्रोवाइड नहीं कराएगा मटेरियल, फ्री ऑफ कोर्स है, किसी प्रकार का आपका पेड चार्ज नहीं है। ठीक है, तो आप शिक्षा के लिए एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, पढ़िए, ताकि आपका भी बेटर हो और आपके फ्रेंड का भी बेटर हो। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, प्रश्न हम लोग भटक गए थे प्रश्न से कि एक लिंगता की स्थिति में उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। एक लिंग है, ठीक है, तो एक लिंगी सरी, एक लिंग के लिए एक उभय लिंग मतलब दो ही लिंग जिसमें पाए जाते हैं। अगर है द्विनिषेचन का परिणाम होता है, द्विनिषेचन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन का परिणाम क्या होगा, तब भ्रूण पोस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या हमारा 54 की बीजाणु द्वारा जनन करने वाले जैसे मार्स फन समानता किस समूह में रखे गए हैं। तो किस में रखे गए हैं, ऑप्शन देख रहे हैं पार आप लोग, क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस में इसको रखा गया है। नेक्स्ट, साइकस में परागन होता है, कैसा परागन है, परागन क्या होता है सर, तो पराग कण क्या होते हैं, वर्ती काग्र तक जाते हैं, उसी को ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन पोलिनेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो किस तरह से होते हैं, तीन कोशिका अवस्था में, तीन कोशिकीय अवस्था में होते हैं। एंथ्रेसिस की परिघटना धित है, किस पे धित है, तो ऑप्शन नंबर पुष्प की कलिका का खुलना ही क्या कहलाता है, एंथ्रेसिस कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पत्ती की अग्रभाग द्वारा जनन करता है, अग्रभाग देखिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यह क्या हो जाएगा, वर्किंग फर्न, वर्किंग क्या है, वर्किंग फर्न, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या, आलू के कंद की आंखें होती हैं, कैसा होते हैं आलू के, प्रोह कलिका होंगे, पुष्प कलिका होंगे, कक्ष कलिकाएं होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कक्ष कलिकाएं होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी की बात किया गया है, इसमें बाइसेक्सुअल प्लांट्स कौन से हैं, ऑप्शन नंबर बी है पाइनस, पाइनस क्या है, बाइसेक्सुअल है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर निम्न में से कौन सा एक लिंगी है, देखिए एक लिंगी जस्ट अभी ऊपर मिला था आपको, इसमें से सभी के सभी क्या है, इसमें सभी हैं, या पपीता है या उड़हुल है, तो उड़हुल तो आप जानते हैं कि बाइसेक्सुअल है, एक लिंगी पूछा गया, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पपीता, पपीता ऊपर भी देखिए है, पपीता ऊपर भी है, ठीक, पपाया जिसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं, अंडाणु बनने की विधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अंड जनन, क्या है, अंड जनन। नेक्स्ट, आपके पास क्या प्रश्न बच रहा है सर, क्या बच रहा है, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या बोलते हैं, ओ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ शुक्राणु है। ठीक है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, तो एकल भाग लेते हैं, एक जीव होते हैं, बहुत सरल प्रश्न है, आपको इसलिए बताया गया है, एक से एक बढ़कर प्रश्न है, और सारे प्रश्नों को हम लोग विधिवत रूप से बहुत ही बारीकी से निकाला गया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है, ताकि लोगों का एग्जाम बेटर और बेटर हो। ठीक है, और जैक बोर्ड के विशेष करके विद्यार्थी जो हमारे क्षेत्र से हैं, वो क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे इसको। ठीक है, ये किसी भी एग्जाम के लिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या था हमारा, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग देखते हैं कि अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है सर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने जीव भाग लेते हैं, तो एक जीव भाग लेते हैं, आप सबको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में अलैंगिक जनन निम्नलिखित किस विधि द्वारा हो सकता है, किस विधि के द्वारा पौधों में जनन हो सकता है, अलैंगिक जनन। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसा इफेक्ट आता है। ये पौधों में तो क्या हो जाएगा, इसका मुकुलन के द्वारा, विखंडन तो जीव में होता है, विभाजन भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे किस में हो सकता है, पौधों में मुकुलन हो सकता है। कायिक जनन, ठीक है, निम्न में से किस प्रकार का होता है, अच्छा निम्न में से किस प्रकार का होता है सर, तीनों द्वारा होते हैं, कायिक जनन ही है, जड़ है, स्तंभ है, पत्ता है, वेजिटेटिव वाला, इसको लोग किस नाम से जानते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, आलू के कायिक संचरण किसके द्वारा होते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बड़ी फास्ट, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर सकें, आपके सामने एक बार लाकर रखा जाए कि एक ही फल के भीतर परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, स्वपरागन, दिस इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर में होगा तो स्वपरागन कहलाएंगे, वहीं जब अलग अलग प्लांट्स में हो जाएंगे, ठीक है, इस फ्लावर का परागकण उस फ्लावर पर जाएगा तो क्या कहलाते हैं, क्रॉस पोलिनेशन या पर परागन के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, तो अंडोत्सर्ग कहलाता है, हिंदी में एग्जैक्ट हिंदी की बात कर रहे हैं हम लोग, अंडोत्सर्ग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मादा
में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फ्लोपियन ट्यूब का नाम सुने होंगे आप लोग, फ्लोपियन नालिका में, फ्लोपियन ट्यूब, ये वाला पार्ट्स, ठीक है। आप पढ़ेंगे जनरल रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा ओवरी होता है। इस तरह से ये रफ फिगर। तो फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो आप सबको जानते हैं एपिडिमिस का नाम होता है। एपिडिमिस में ये सारे कार्य को कंप्लीट किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, युग्मक में गुणसूत्र का सेट क्या होता है? सर सेट क्या होता है? एन सेट होते हैं, एन सेट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनन के भाग से होता है? तो एक भाग होते हैं। अलैंगिक जनन में भाग कितने लेते हैं? एक पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स के होते हैं। नेक्स्ट है, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? युग्मनज क्या बनते हैं? जाइगोट बनते हैं। ये बहुत ही सरल प्रश्न है आप सभी के लिए। युग्मनज मतलब जाइगोट होता है सर। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक से बन कहलाती है, क्या है? फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा ये? क्या दिया है? युग्मक जनन। अच्छा, वह प्रक्रिया जिसमें इंग्लिश में नहीं दिया गया है, युग्मक जनन के नाम से हम इसको जानेंगे, ठीक है। युग्मक जनन बोलेंगे। नेक्स्ट है, 3 परतों वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा या एक्रिडोन बन जाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? दुल्हन। क्या है? दुल्हन की जगह पर क्या लिखा है? गैस्टुला रानी, इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, वह पौधा या वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों भाग जनन पाए जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? तो क्या कहलाएंगे? तो संयुग्मन कहलाएंगे कि उभयलिंगी कहलाएंगे या स्पोर कहलाएंगे? तो उभयलिंगी भी जस्ट आपको बताते। उभयलिंगी की बोलते किसको है? तो बाइसेक्सुअल प्लांट्स मतलब होता ही है कि फ्लावर या प्लांट्स दैट कंटेन बोथ मेल और फीमेल पार्ट्स इन सेम फ्लावर। ओके। किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणी अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन, क्या हो जाएगा इसका? लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर ए। उसमें वेरिएशन ज़्यादा मिलते हैं बिकॉज देयर आर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वेरिएशन ज़्यादा होते हैं। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशु को जन्म देकर, ठीक है, अपनी प्रजाति को नियंत्रित, जिसको रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। जनन, जनन क्यों जरूरी है? पहला ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि जनन किसे कहते हैं और जनन क्यों जरूरी है। तो जनन अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क करता है, इसलिए हम लोग को जनन करना बहुत अत्यावश्यक है। जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर? जरायुज। इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसको? बीवी पोरस के नाम से बोलते हैं। बीवी पोरस के नाम से हम लोग जानते हैं, जो क्या करते हैं? शिशु का जन्म देते हैं। नेक्स्ट है, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? जिसको बोलते हैं गर्भधारण कहना। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 81, प्लाज्मोटोमी किसे में होता है? प्लाज्मोटोमी से पूछा जाए आपसे। देखिए ऑप्शन नंबर दोनों हो गए। कितना बेहतरीन बनाया गया है प्रश्नों को कि किसी भी एक प्रकार का टाइपिंग मिस्टेक नहीं किया गया इसमें, सी और डी, ठीक है। इससे पहले अगर आप नहीं देखे होंगे तो क्लास 11th के अगर कोई आपके भाई बहन या दोस्त होंगे तो उसका भी वीडियो डाला जा रहा है। क्लास 10th का भी सेपरेटेड वीडियो है, क्लास 9th का है। तो अगर इसका मतलब हुआ कि 9, 10th, 11, 12 जो भी साइंस के विद्यार्थी हैं, अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन कंटेंट चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ जो शेयर कीजिए और उनको प्रीफर कीजिए कि ये चैनल्स को साथ ज्वाइन हो जाएं, ताकि हर कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। हम लोग का क्या है? टारगेट ही है कि बच्चे को हर घर शिक्षा हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ठीक है। आप लोग जानते हैं किसी अनिश्चित अंडजक के बीच के विकास को क्या कहते हैं? इसे, ठीक है, वीवी पोरस बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं, एपोगेमी बोलते हैं, एपोस्पोरी बोलते हैं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? पैथेनोकार्पिक, ठीक है। बिना निषेचन के बनने वाले को ही क्या बोला गया है सर? पैथेनोकार्पिक बोला गया है। नेक्स्ट है, एक बीजपत्री ग्राफ्टिंग के बिरले ही सफल होते हैं, क्यों होते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण हो जाता है कि एक बीजरी, ठीक है, विभिन्न होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इफाइला लार्वा और इला में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि द्वारा होता है? देखिए कुछ कुछ प्रश्न बाहर से भी हैं, ठीक है, ताकि आपको ऑप्शन क्या हो जाए, आपका इंप्रूवमेंट हो। कुछ कुछ प्रश्न बाहर से लिए गए हैं, ठीक है। कि जीरोन्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है? किसको अध्ययन कौन जीरोन्टोलॉजी के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्जुन के, ठीक है। अगला है कि निम्न में किसके बिना निषेचन द्वारा
प्रजनन की क्षमता होती है। जैसे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर मधुमक्खी के, जब आप पढ़ेंगे कि वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। मधुमक्खी में 2 टाइप है, तो उसमें भी एक मधुमक्खी नहीं करती है, रानी मधुमक्खी होते हैं, एक वर्कर मधुमक्खी होते हैं। नेक्स्ट है, प्याज में युग्मक की गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो इसका करेक्ट क्या आ जाएगा, 16। ठीक, 16 हो जाएंगे। अगला है, किसी अनावृत्ति में इंडोस्पर्म भ्रूण पोष है, क्या है? अगुणित है, द्विगुणित है, त्रिगुणित है या चतुर्गुणित है? इसका करेक्ट हो जाएगा त्रिगुणित, ट्राइप्लॉइड्स है। नेक्स्ट, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, कैसा होते हैं? एक गुणित है, द्विगुणित है, इसमें सेम ऑप्शन, उसी तरह से ऑप्शन दिया गया आपको। इसका करेक्ट क्या आंसर, द्विगुणित। क्या होते हैं? अंडाशय जो होते हैं वो द्विगुणित है। 90 प्रश्न मेरा लिया गया है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? परागकोश में होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परागकोश। किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर का निर्माण कहना ही क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है कि मॉर्फोलैक्सिस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? आवृत्ति बीज में, अनावृत्ति में, टेरिडोफाइट में, ब्रायोफाइट में? तो आवृत्ति बीजी, आवृत्ति बीजी ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, पृष्ठिया में, ठीक है, कायिक प्रवर्धन किस भाग द्वारा होता है? यहाँ पर क्या लिखना था, किसके द्वारा होता है? ये भाग के बाद पूछा जा रहा है, किस पार्ट के द्वारा? या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफसेट। ऑफसेट सर, ऑफसेट हो गए, हम लोग पढ़ते पढ़ते ऑफसेट हो गए, इतना लंबा वीडियो बना दिए कि हम लोग अपसेट हो गए। तो अपसेट नहीं होना है, आप 12 के विद्यार्थी हैं, आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि कम से कम मिनिमम आपको अगर 2 घंटा का वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, मैराथन क्लास चलाया जाए, तो आप उसके लिए तत्पर हैं। बायोलॉजी वाले डरते नहीं हैं, करते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले को डरना नहीं है, क्योंकि हमको प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और अगर हम ही लोग डर जाएंगे तो साथ देगा कौन, ठीक है। तो डरना नहीं है। घरेलू मक्खी माइटोसाइट से गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? देख लीजिए, ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको याद कर लेना है, ये डाटा आपके बुक में दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है कि कौन सा पक्षी है, कितना वर्ष जीते हैं, किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये NCERT डाटाबेस आपको याद रखिए ना। निम्न में से किस प्राणी को, ठीक है, ओबो बीवी पेरिट होते हैं, ठीक है, बेबी पोरट बोलना चाहिए था, इसमें तो थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। आप देख लेंगे, तो रैटल सर्प होते हैं, रैटल सर्प को इसको बोला गया है। अगला है पैथोनोजेनेसिस, बार बार प्रश्न आ रहा है, पैथोनोकार्पिक या पैथोनोजेनेसिस विथआउट किसके द्वारा? ओ फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो होते हैं, ठीक है। तो किस किस में होता है, ये देख लीजिए यहाँ पर, स्पोरो, क्या है, स्पोरोनिस्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि नर आकार रिकी के मादा से भिन्न होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओसो बोलते हैं, हेट्रो बोलते हैं या निसो बोलते हैं? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, लैंगिक द्विरूपता, अलग अलग रूप में नजर आते हैं। अगला है, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? किसके लार्वा में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि होता है फैसियोला, फैसियोला बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किसके त्रिक के विखंडन पाए जाते हैं? त्रिक के विखंडन किस में पाए जाते हैं? 100 प्रश्न है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, बिकॉज इसमें से तो अप्रोक्सीमेटली 200 से लेकर 100 से लेकर 150 प्रश्न है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यहीं पर हम लोग वीडियो का क्या करते हैं, वीडियो को अंत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट बार आप फीडबैक देंगे अपना जरूर अपने दोस्तों के साथ, और कैसा वीडियो लगा है जरूर बताएं। और फ्री ऑफ कॉस्ट PDF पाने के लिए हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। PDF कहाँ पे मिलेगा सर? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, या तो अलग वीडियो में कमेंट में आप देख सकते हैं, या सर्च करके ज्वाइन हो जाए। और वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो का लिंक, साथ में वहाँ पे PDF डेली क्यूज कराए जाते हैं, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या करना है, लास्ट में रेड बटन को क्लिक कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। टेक केयर, बाय बाय। एंड लास्ट में क्या कहना चाहते हैं कि आप सभी का एग्जाम अच्छा हो, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बेस्ट ऑफ लक मेरे डियर स्टूडेंट, सारे के सारे सभी को बेस्ट ऑफ लक एक बार बोला जा रहा है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जुड़ें और अच्छा से अच्छा रिजल्ट करें। टेक केयर, बाय बाय।